जस्ट इमेजिन करिए आपको 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर एक 10 पेज का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए तो कैसा रहे। ये 100% पॉसिबल है स्मार्ट मेमोरी स्किल्स के द्वारा उस काम को करने में जिसमें बाकी स्टूडेंट्स को 1 घंटा 2 घंटा लग रहे हैं, आप केवल 5 से 10 मिनट में पूरा का पूरा रिवीजन कर सकते हैं। ये पॉसिबल है स्मार्ट मेमोरी स्किल्स के द्वारा। हम आज सीखने वाले हैं कि क्यों ज़रूरी है स्मार्ट मेमोरी स्किल्स को सीखना। वाई ट्रेडिशनल स्टडीइंग फेल्स। इसके पीछे बहुत ही बेसिक रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स केवल और केवल बहुत ज़्यादा रिपीटिशन पर ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा दोहराने पर ध्यान देते हैं सिलेबस को, जो कि इंपॉर्टेंट है, बट उसके बावजूद भी एग्जाम के टाइम में बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, रिकलेक्ट नहीं कर पाते हैं। सेकंड, कोई भी टेक्निक यूज़ नहीं करते, केवल और केवल रटने पर ध्यान देते हैं। थर्ड इज इन्फॉर्मेशन ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, उसमें भी केवल मगअप करने पर ध्यान रहता है। आप ये समझिए कि आपके ब्रेन को सही मेथड की ज़रूरत है, ना कि प्रेशर की ज़रूरत है। आप जब अपने दिमाग पर प्रेशर डालते हैं कि मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है, यहाँ पर ट्रेडिशनल तरीका पढ़ाई करने का काम नहीं करता, फेल होता है। तो ये समझिए कि एक्चुअली स्मार्ट मेमोरी स्किल्स होती क्या है। सबसे पहले एसोसिएशन का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने हैरी पॉटर मूवी देखी हो तो वहाँ पर एक सीन आता है जब प्रोफेसर स्नेप की डेथ हो रही होती है और प्रोफेसर स्नेप कहते हैं इट्स एक्सक्रूशिएटिंग। अगर एक्सक्रूशिएटिंग का मीनिंग आपको याद करना है तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको उस इमेज के साथ या उस मूवमेंट के साथ उसको एसोसिएट करना है। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब है इंटेंसली पेनफुल। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आगरा से हूँ तो जैसे ही आप आगरा वर्ड सुनते हैं सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? ताजमहल या आगरा का पेठा। बिल्कुल ऐसे ही एसोसिएशन हम यूज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में बहुत सारी चीज़ों को याद करने के लिए। जैसे एक वर्ड आप आज नया सीख चुके हैं, एक्सक्रूशिएटिंग, जिसका मतलब है इंटेंसली पेनफुल। सेकंड इज माइंड मैपिंग, कि नॉर्मली नोट्स बनाने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला है लीनियर नोट्स, जो नॉर्मली हम बनाते हैं, रेगुलर बेसिस पर स्कूल में बनाते हैं। लेकिन दूसरा तरीका है कि पूरे एक बड़े पैराग्राफ को या पूरे एक बड़े चैप्टर को किस तरीके से एक पेज में, सिंगल पेज में बना दिया जाए, जिससे आप जब आप रिवाइज करना चाहें तो इजीली कम समय में कर पाएं। तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, दिस इज द मेन टॉपिक, उसके अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं या जिनको आप ब्रांचेस बोल सकते हैं, और उसके अंदर और छोटी सब ब्रांचेस हैं यानी और डिटेल्स हैं जो यहाँ पर इस पूरे के पूरे चैप्टर को या पूरे के पूरे पैराग्राफ को कवर करती हैं। तो सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट के अंदर अंदर आप एक बड़े पैराग्राफ का, बड़े चैप्टर का रिविजन कर सकते हैं। थर्ड इज स्टोरी मेथड। इस बात को बिल्कुल ऐसे समझिए कि जो भी आपकी लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए, नॉर्मली वो भुलाए नहीं जाते, वो याद रहते हैं। कोई भी स्टोरीज हम सुनते हैं वो हमें याद रहती हैं। तो अगर उसको भी आप अपनी पढ़ाई में अप्लाई करेंगे तो आपके लिए चीज़ों को याद करना ईजी होगा और आप एग्जाम के टाइम में भूलेंगे नहीं। इसका एक एग्जाम्पल हम आगे भी करने वाले हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है चंकिंग मेथड। बहुत ही बड़े पैराग्राफ को, बड़े चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, उनके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना, जिससे पूरे के पूरे चैप्टर के जिस्ट को समझना ईजी हो जाए। ये जो सारे मेथड्स हैं ये आपकी ब्रेन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, कई गुना मल्टीप्लाई करते हैं। आइए मेमोरी की साइंस को समझते हैं। मेमोरी की साइंस ये कहती है कि हमारा जो ब्रेन है वो इमेजेस पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वर्ड बोलता हूँ मैंगो। जैसे ही मैंने मैंगो बोला, आपके दिमाग में क्या मैंगो की एक इमेज आई? यस, मैंगो वर्ड लिखा हुआ आया या मैंगो की इमेज आई? मैंगो की इमेज। हमारा दिमाग इमेजेस पर ही काम करता है। तो जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम उसको विजुअल मेथड में डालेंगे, जैसे कि हमने अभी स्टोरी मेथड में बात करी, जैसा हमने एसोसिएशंस में बात करी, जैसा हमने अभी माइंड मैप्स में बात करी, जितना विजुअली हम डालेंगे उतना ज़्यादा ईजी होगा हमारे लिए चीज़ों को याद करना और रिकलेक्ट करना। सेकंड है न्यूरल पाथवेज। हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो जब हम पैटर्न्स के बेसिस पर चीज़ों को पढ़ते हैं या याद करते हैं तो हमारे जो न्यूरल पाथवेज हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी ओवरऑल हमारी जो ब्रेन फंक्शन है वो ज़्यादा शार्प होता है। कोई भी मेमोरी पुअर नहीं होती, इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है। ये कोई स्पेशल टैलेंट नहीं होता। पुअर मेमोरी, वीक मेमोरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ट्रेंड मेमोरी या अनट्रेंड मेमोरी जैसी चीज़ होती है। तो आपको मेमोरी को अपनी को ट्रेनिंग देनी है, उसके लिए आपको स्किल सीखनी है और टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। अब आप सोच कर देखिए कि अगर आप स्मार्ट मेमोरी स्किल्स सीख जाएंगे तो आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं। पहली बात तो ये समझिए कि मेमोरी मास्टरी एक ऐसा टूल है जिसको सारे के सारे टॉपर्स यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि क्लार्क कैंट से सुपरमैन बनने की जो प्रोसेस है वही आपकी एक एवरेज स्टूडेंट से स्मार्ट स्टूडेंट या सुपर स्टूडेंट बनने की प्रोसेस है। क्या क्या बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं अगर आप स्मार्ट मेमोरी स्किल सीखते हैं? तो सबसे पहला है कि आपके मार्क्स बेटर हो जाएंगे। एवरेज 10 to 20% मार्क्स का इंक्रीमेंट आपका होगा। फॉर एग्जांपल, आप अगर अभी 70% मार्क्स लाते हैं तो 75 to 80 के बीच में आप रैंक करने लगेंगे। सेकंड इज कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, बहुत कंपटीशन, हर साल हर एग्जाम में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपके पास अगर कुछ ऐसी स्किल्स होंगी जो और स्टूडेंट्स पर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उनसे आगे होंगे कंपटीशन में। थर्ड इज जब आप
अपने काम में सक्सेसफुल हो रहे होंगे, अच्छा अचीव कर रहे होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी सेल्फ इमेज भी बेहतर होगी। स्मार्ट मेमोरी स्किल्स सीखने पर आपका जो फोकस है वो भी बेटर होता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। आप जीवन भर के लिए एक ऐसी मेमोरी डेवलप कर पाएंगे जहां पर आपके लिए चीज़ों को याद करना आसान होगा और लंबे समय तक याद रख पाना आसान होगा। कम समय में आप वो पढ़ाई कर पाएंगे जिसके लिए आपको ज़्यादा समय लगता था, रिवीजन आपके लिए ईजी हो जाएगा और ऑब्वियसली जब ये सारी चीज़ें होंगी अच्छे से तो आपको स्ट्रेस कम होगा। आइए एक अमेजिंग एक्सरसाइज करते हैं, इससे आप समझ पाएंगे कि आपकी मेमोरी कितनी अमेजिंग है। इस एक्सरसाइज को ज़रूर करिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो से जाइएगा। यहाँ पर 10 वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ और इस स्टोरी के साथ आपको सिर्फ अपनी आइज क्लोज करके इसको सुनना है, विजुलाइज करना है। तो लेट्स इमेजिन आप कहीं पर घूमने गए हैं और वहाँ पर एक म्यूजियम में आप अंदर जाते हैं और आप देखते हैं कि वहाँ पर एक ब्लैक कलर की बहुत बड़ी बुक रखी है। वो इतनी बड़ी बुक है कि आप उसके कवर को खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको पूरी बॉडी से जान लगानी पड़ रही है। आपने कैसे भी करके उसके कवर को ओपन कर दिया और जैसे ही आपने ओपन किया तो उस पर एक छोटा सा कैंगरू का फोटो बना हुआ है। जैसे आप उस कैंगरू को देखते हैं तो कैंगरू उसमें से निकलकर बाहर जंप करता है और आपको किक करके भाग जाता है। और जब कैंगरू आपको किक करके भागता है तो वो नीचे हॉल में जंप करता है, म्यूजियम के हॉल में। और जैसे ही कैंगरू नीचे हॉल में जंप करता है वो जो हॉल का एरिया है वो पूरा का पूरा स्विमिंग पूल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उस स्विमिंग पूल में पानी नहीं भरा हुआ था, उस स्विमिंग पूल में क्या भरा हुआ था, ऑरेंजेस भरे हुए थे। और वहाँ पर जो आसपास बच्चे हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और उन ऑरेंजेस को खाने लगते हैं। और जैसे ही वो उन ऑरेंजेस को खा रहे होते हैं, उन ऑरेंजेस में से येलो कलर की बर्ड्स निकलती हैं जो चॉपिंग करते हुए पूरे के पूरे आसमान में उड़ने लगती हैं। और उन सारे बर्ड्स में उनकी जो क्वीन बर्ड होती है उसने एक रेड कलर का हैट लगाया होता है, एक शाइनी रेड हैट। और जब वो चॉपिंग करते हुए उड़ रही होती हैं तो जो क्वीन होती है जिसने हैट लगाया हुआ है वो अपने हैट को उतार के सैल्यूटेशन देती है। और जैसे ही वो ऐसा करती है उस हैट में से एक ड्रैगन निकलता है और ड्रैगन निकलकर धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है और वो पूरा का पूरे म्यूजियम को घेर लेता है। सब लोग डर जाते हैं उस ड्रैगन को देखकर। ड्रैगन आग से सबको जलाने वाला होता है। जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है और आग निकालता है, आग की जगह क्लाउड्स निकलते हैं और पूरे आसमान में क्लाउड्स छा जाते हैं। लेकिन वो बारिश पानी की नहीं, फ्लावर्स की हो रही है। तो ये कौन से फ्लावर्स? रोज के फ्लावर्स। आप उन्हें उठाते हैं और उसको स्मेल करते हैं। अभी हमने एक छोटी सी स्टोरी से 10 वर्ड्स को मेमोराइज किया है। जादू है ना। शुरुआत से चलते हैं, क्या हुआ था। सबसे पहले एक ब्लैक बुक थी, उसके बाद कैंगरू था, उसके बाद वो जंप करके भागा था तो स्विमिंग पूल था, उसके बाद स्विमिंग पूल में ऑरेंजेस थे, उसके बाद ऑरेंजेस को बच्चे खाने लगे तो बर्ड्स थी। बर्ड्स की भी एक क्वीन थी जिसने रेड कलर का हैट लगाया हुआ था। हैट के बाद में जब उसने हैट उतारा तो क्या हुआ? ड्रैगन आया था। ड्रैगन ने जब मुंह से आग छोड़ी तो आग की जगह क्या निकला? क्लाउड्स निकले। और क्लाउड से जब बारिश हुई तो किस चीज़ की हुई? फ्लावर्स की हुई। ये टोटल 9 वर्ड्स हैं। तो हमने 9 वर्ड्स को मेमोराइज किया है बिना किसी मेहनत के, केवल एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा। ये भी आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। दिस इज 100% पॉसिबल विद योर स्टडीज। अभी हमने एक छोटी सी स्टोरी बनाई और हमने इजीली उनको रिकॉल कर लिया। आपका छोटा सा होमवर्क ये है कि आपको इसके बाद में अपने फ्रेंड्स या सिबलिंग्स की हेल्प लेकर 20 वर्ड्स इस तरीके से लिखने हैं। उनको भी ऐसे स्टोरी बनानी है जैसे मैंने बनाई, थोड़ी अजीब सी स्टोरी, और इनको रिकॉल करना है, इनको प्रैक्टिस करना है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी वीडियोज़ का फ़ायदा उठाइए। अगर आप मैजिकल मेमोरी मास्टरी की वर्कशीट चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करिए मैजिक और मैं आपको वर्कशीट्स भेज दूंगा। विद दिस ऑलवेज रिमेंबर, यू आर इनफ। थैंक यू सो मच।